आज की इस कविता का प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी के सामने कुछ व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो कविता है वो व्यक्ति के मन, भाव और संवेदनाओं का स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं हम सभी जो हैं अपनी संवेदनाओं और अपने भाव से जुड़े हैं, क्योंकि कविता अपनी कल्पनाओं का एक स्वरूप होती है और जब तक हम इन कल्पनाओं से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कविता का सार भाग नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इन सारे भावों से आपको जोड़कर इस कविता को आपके समक्ष रखना चाहूँगी। तो मैं हूँ रीता राज और मानविकी विभाग से। आज की कविता है स्वतंत्रता पुकारती। कविता प्रारंभ करने से पूर्व आइए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद भारतवर्ष के बहुत ही प्रचलित और महान कविकार थे। वे कविकार होने के साथ साथ नाटककार, कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उन्होंने ही हिंदी कविता के छायावादी युग की रचना की थी। स्वतंत्रता पुकारती उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित की थी। जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत तक्षशिला की राजकुमारी अलका वीरों का आह्वान कर रही हैं और इसी स्वतंत्रता के गीत को गाते हुए। तो यहाँ पर आज हम उस कविता को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि यह एक आज़ादी का गीत है जो उस समय गाया गया था वीर सैनिकों को आह्वान करते हुए। हिमाद्री तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री अर्थात हिमालय पर्वत, तुंग यानी ऊंची और श्रृंग यानी ऊंची श्रेणियों से। भारत माता हिमालय पर्वत की ऊंची श्रेणियों से भारत देश में रहने वाले वीर सैनिकों को पुकार रही हैं। वीर सैनिकों को इसलिए भी पुकार रही हैं क्योंकि भारत माता पराधीनता और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और वो चाहती है कि भारत देश में रहने वाले वीर सैनिक आए और मुझे आज़ादी दिला दें। इसलिए भारत माता ने सबसे पहले वीर सैनिकों को पुकारा। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध अर्थात अपने ज्ञान को पूरी तरह से जागृत करो, क्योंकि आज़ादी का मार्ग इतना सरल नहीं है। और भारत माता इसलिए ये चाह रही है कि जितने भी वीर सैनिक या जितने भी मेरे पुत्र जब मुझे आज़ादी दिलाने के लिए आए यहाँ, तो अपने ज्ञान को पूरी तरह से जागृत करें और शुद्ध भारती यानी पूरी तरह से अपने ज्ञान को शुद्ध कर लें और भारतीयता के स्वरूप से अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें हमारे मन में नहीं होंगी और आज़ादी के भाव को जब तक हम अपने मन में नहीं लेकर आएंगे तब तक हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत माता ने कहा कि हमें इस तरीके से हमें अपनी तैयारियां करनी होगी। और इसके बाद उन्होंने कहा स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा अर्थात स्वयं के ज्ञान को प्रकाशित करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब तक अपने स्वयं को यानी अंतर मन को प्रकाशित नहीं करेगा तब तक वो आज़ादी के भाव को कैसे महसूस कर सकता है। समुज्ज्वला अर्थात सभी को हमें एक साथ प्रज्वलित करना है आज़ादी के लिए, क्योंकि आज़ादी सिर्फ मेरी नहीं, आज़ादी हम सभी की है। और जब तक ये समानता नहीं होगी तब तक हम आज़ादी के भाव को कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा ये भाव हम सभी को या हम सभी भारतीयों को एक साथ हमें लाना होगा, तभी हम आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जब ये सारे भाव हम सभी के मन में ये आ जाएंगे तो आज़ादी हमें स्वयं पुकारेगी। इसलिए पंक्तियों के अंत में ये कहा गया है स्वतंत्रता पुकारती, यानी जब ये सारे भाव हमारे अंदर आते हैं तो आज़ादी हमें स्वयं पुकारती है और फिर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए इन पंक्तियों में इस तरीके से ये दर्शाया गया है। अगली पंक्तियों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली पंक्तियों में भारत माता फिर से अपनी पुकार उसी तरह से बनाए हुए हैं और कहती हैं
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब भारत माता कहती हैं कि अमर्त्य वीर यानी सारे भारत देश में रहने वाले जितने भी युवा हैं वो सब मेरे पुत्र हैं और अमरवीर पुत्र हैं। और अमरवीर पुत्र कभी किसी से नहीं डरते क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, आज़ादी। तो भारत माता ने सभी पुत्रों को अमरवीर पुत्र कहा है। और अब कहा है आगे पंक्तियों में, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें आपस में लड़ने का समय नहीं है। अब हमें एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा दृढ़ विश्वास या एक ऐसा मजबूत इरादा हमें करना होगा कि हमें सिर्फ आज़ादी के लिए ही आगे बढ़ना है। क्योंकि अब वो समय नहीं कि हम आपस में ही तलवारों से लड़कर अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करें, क्योंकि जब तक इस तरीके से हम आपस में लड़ते रहेंगे तो आज़ादी का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज़ादी सिर्फ अपना लक्ष्य है और हमें सिर्फ उसी को प्राप्त करना है। अगली पंक्तियां हैं, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशस्त मतलब होता है बहुत ही पवित्र मार्ग, और ये पवित्र मार्ग उन लोगों ने बनाया है जो अब तक देश की आज़ादी के लिए अनगिनत लोग शहीद हो गए, और उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा पवित्र मार्ग तैयार कर दिया है कि जिस पर सिर्फ हमें चलना है और आज़ादी को प्राप्त करना है। अगली पंक्तियां हैं, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह से, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अब इन पंक्तियों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी असंख्य का अर्थ। असंख्य मतलब अब तक हजारों करोड़ों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग और बलिदान कर दिया और शहीद हो गए। कीर्ति यानी उनका मान सम्मान जो मरणोपरांत हमें प्राप्त होता है। रश्मियाँ यानी फैल रहा है, यानी जितने भी लोग अब तक शहीद हो चुके हैं उनकी गाथाएं और उनका संघर्ष चारों तरफ हमें सुनाई दे रहा है और वो फैल रहा है। विकीर्ण दिव्य दाहसी, विकीर्ण मतलब होता है फैलना, और दिव्य यानी हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाली दिव्य ज्योति जो दाहसी, जो दुख भरी हुई है। वो इसलिए कि जितने भी आज़ादी के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं उन शहीदों की संघर्षों को, उनके त्याग को और बलिदानों की जब हम गाथाएं सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, और वो दिव्य ज्योति इस तरह की होती है जो हमें हर समय प्रेरित करती है। उन शहीदों की संघर्षों को देखते हुए हमारे मन में उसकी आभा और उसका प्रकाश चारों तरफ विकीर्ण होता है। विकीर्ण मतलब फैल रहा है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश धरती पर चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह से हमारे शहीद होने वाले जितने भी हमारे अमरवीर शहीद हैं, उनका त्याग, उनका बलिदान, ये सब कुछ इस धरती पर चारों तरफ फैल रहा है। भारत माता कहती हैं कि तुम सपूत मातृभूमि के हो। ठीक है, सपूत मातृभूमि के हो यानी कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम बहुत ही शूरवीर हो और भारत की आज़ादी के लिए तुम्हें पूरी तरह से तैयार होना है और आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगली पंक्तियां हैं, अराती सैन्य सिंधु में सुबाडवागनी से चलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अराती का अर्थ है यानी आज़ादी के लिए सबसे पहले अराती अर्थात अपने मन के विकारों को दूर करना होगा। और मन के विकार यानी मन के अंदर उत्पन्न होने वाली जो गंदगियाँ होती हैं, जैसे काम, क्रोध, लालच, लालसा, ये सब मन के विकार हैं। और जब तक हमारे मन के अंदर ये सारे विकार होंगे तब तक हम आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें आज़ादी के लिए आगे बढ़ना है तो इन सारे विकारों को हमें अपने मन के अंदर से दूर करना होगा। और क्योंकि ये सारे विकार कहीं ना कहीं हमारे शत्रु हैं और हमें आज़ादी के लक्ष्य से हमें पीछे कर देंगे, इसलिए इसे एक शत्रु के समान है और इसे हमें अपने मन से दूर करना है। शत्रुओं की सेना को सिंधु की उपमा दी गई है और भारतीय वीरों को सुबाडवाग्नि के समान
प्रचलित होने की प्रेरणा दी है। अर्थात सुबाडवाग्नी एक समुद्री जीव है जो अपनी आंख से समुद्री जल को जल विहीन कर देता है। उसी प्रकार हमें ये उपमा दी गई कि जितने भी भारतीय हैं जब युद्ध स्थल में आते हैं तो शत्रुओं के सामने उन्हें सुबाडवाग्नी की तरह बनना है, यानी उनके अंदर भी इतनी ज़्यादा ज्वाला होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा आग होनी चाहिए कि समस्त शत्रुओं का विनाश कर दें और एक ही लक्ष्य हो, आज़ादी। अगली पंक्तियों में कहा गया कि प्रवीर हो, जय बनो, विजयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत माता के पुत्रों को प्रवीर कहकर संबोधित किया है। प्रवीर का अर्थ है श्रेष्ठ वीर। तुम्हें इसी वीरता और साहस को अपने साथ लेते हुए जय और विजयी होना है और आज़ादी को प्राप्त करना है। तो इस तरह से आज़ादी के इस गीत से आप सभी को ये ज्ञात हो रहा है कि किस तरह से आज़ादी का ये गीत गाते हुए भारत माता ने आज़ादी के लिए सभी वीर सैनिकों को पुकारा और आज़ादी के लक्ष्य के लिए सभी को तैयार किया है। तो हमें इस भाव को समझना है और इस भाव को समझते हुए आज़ादी के लिए हमें कृतज्ञ होना है और उसे प्राप्त करना है। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता स्वतंत्रता पुकारती को समझा। अब हम अगले अंक में एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।